प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 45 जो कि आज आपकी 16/10/2020 को आई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने मैंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था बेटा। आज की टॉपिक है मैंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां तथा मैंडलीव की वर्गीकरण की सीमाएं। सीमाएं मतलब इसकी कुछ कमियां रह गई थी, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। मैंडलीव ने आवर्त सारणी पर काम किया था, तब तक 63 तत्व ही ज्ञात थे। मैंडलीव के अनुसार तत्वों को उनके गुणधर्म और मैंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मैंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ जो कि ग्रुप कहलाते हैं, वह क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहते हैं। उपलब्धियां। मैंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सका जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। बेटा उनको उस समय जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनका अनुमान लगाकर उनके लिए स्थान छोड़ा गया था। अनुमानित तत्व थे एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन। और जब बाद में उनके तत्वों की खोज हुई तो उनका वास्तविक नाम स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम रखा गया। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया, जिस प्रकार जैसे कि परमाणु द्रव्यमान एक एल्युमिनियम का 68 समय इन्होंने बताया था, और जबकि उसका एक एल्युमिनियम का जब गैलियम की खोज हुई उसके बाद 69.7 था, जो कि लगभग 68 के बराबर आसपास ही था। और इनका ऑक्साइड और क्लोराइड का सूत्र भी था, सेम था, E2O3 Ga2O3 ECl3 और GaCl3। मैंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कर्ष गैसों को जिनकी खोज बाद में हुई को पिछली अवस्था में छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका था। मैंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। बेटा जो मैंडलीव थे उनमें उन्होंने जो रासायनिक प्रॉपर्टी थी, जो केमिकल गुण थे, उनके आधार पर इसके हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के आधार पर उनको वर्गीकरण के लिए मूलभूत तत्व जो गुणधर्म होता है वो माना था। मैंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। मैंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति का सही से अनुमान नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे। क्षारी धातुओं की भांति हैलोजन भी ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। हाइड्राइड के यौगिक HCl, H2O, H2S, और इसी तरह से सोडियम के NaCl, Na2O और Na2S। हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु है और धातु अधातु के साथ में अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती है। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी की व्यवस्था जो होती है वो खराब हो जाएगी या आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। एक तत्वों को दूसरे तत्वों से बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में निश्चित रूप से नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य में कितने तत्वों की खोज होनी है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने कौन से गुणधर्म का आवर्त तत्वों के वर्गीकरण के लिए किया? तो बेटा आवर्त सारणी के जनक के रूप में मैंडलीव का नाम जाना जाता है। मैंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है और इन्होंने जो तत्व थे उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड को वर्गीकरण का मूलभूत आधार माना। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, मैंडलीव के अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था और इस प्रकार ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि बाद में इनको क्या नाम दिया गया। तो ये हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं।
का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, अनुमानित तत्व और वास्तविक तत्व। अनुमानित तत्व थे एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन। और वास्तविक तत्व थे कैडमियम, स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो उपलब्धियां यहाँ से लिख लेंगे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थानों को छोड़ा था। ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया जा सका जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। सेकंड है, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का भी बाद में जो अनुमान लगाया था वो सही पाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को जिनकी बाद में खोज हुई थी उनको समूह में स्थान मिला था। ठीक है बेटा, इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या सीमाएं थी? तो बेटा ये सीमाएं थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कि पहला पॉइंट आप लिखोगे जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, यहाँ से एक पॉइंट लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है ये अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दे सके थे, यानी कि समस्थानिकों के बारे में ये क्लियर बता नहीं पाए थे। और अगला पॉइंट ये है, ये इस प्रकार अनुमान जो इनका अनुमान था, जो दो तत्व थे उनके परमाणु द्रव्यमान में उनको पता नहीं लगा कि जो दो तत्व तो हैं उनके बीच में कितने और नए तत्वों की खोज होगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे आप यहाँ से। और आज की वर्कशीट पूरी होती है आपकी। और आप उम्मीद है आज की वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर पाएंगे।